तो स्टार्टिंग में डाई हुआ बिन सोल बीस्ट से फाइट करने के लिए आ जाता है और डाई हुआ बिन 1000 साल पुराना बीस्ट चूज करता है। डाई हुआ बिन के बीस्ट का नाम था विंड टाइगर बीस्ट। तो ये देख के यूहाओ बोलता है डाई हुआ बिन ने 1000 साल पुराना बीस्ट चूज किया है, क्या डाई हुआ बिन इसे हरा पाएगा? अगर डाई हुआ बिन ने इसे हरा दिया तो फिर हमारी टीम का जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर उसके बाद डाई हुआ बिन उस विंड टाइगर बीस्ट से फाइट करने लग जाता है। तो फिर उसके बाद उन दोनों की फाइट ऐसे ही चलती रहती है और ये देख के सब काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और वो बोलते हैं ये डाई हुआ बिन तो बहुत कमाल का है, इतनी कम उम्र में ये इतनी कमाल की पावर्स का यूज कर रहा है। तो फिर उसके बाद डाई हुआ बिन और उस बीस्ट की फाइट चलती रहती है। लास्ट में डाई हुआ बिन उस बीस्ट को हरा देता है। तो सब ये देख के काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और वो बोलते हैं ये डाई हुआ बिन तो काफी ज्यादा स्ट्रोंग है, डाई हुआ बिन ने उस बीस्ट को हरा दिया, अब क्या यूहाओ की टीम जीत पाएगी या फिर नहीं? तो फिर उसके बाद प्रिंसिपल यान बोलते हैं डाई हुआ बिन ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन फिर भी डाई हुआ बिन का फाइनल स्कोर 145 है। तो ये बात सुन के सब लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं क्योंकि आज तक किसी भी स्टूडेंट ने 145 स्कोर नहीं की थी। तो फिर उसके बाद डाई हुआ बिन भी काफी ज्यादा खुश होता है और वो बोलता है मेरी स्कोर 145 है, अब यूहाओ की बारी है, देखते हैं यूहाओ क्या करता है। मुझे नहीं लगता कि यूहाओ मेरे से ज्यादा स्कोर कर पाएगा। तो फिर उसके बाद यूहाओ भी फाइट करने के लिए आ जाता है और फिर प्रिंसिपल यान भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर वो बोलते हैं फाइनली अब यूहाओ आ गया, अब मुझे यूहाओ की पावर्स देखने को मिलेंगी। तो फिर उसके बाद बीस्ट किंग बोलता है पहले तो इसने अपनी टेक्निक का यूज किया था और इसकी उस टेक्निक की वजह से सब बीस्ट डर गए थे, अब देखते हैं इस बार यूहाओ क्या करेगा, क्योंकि इस बार यूहाओ उस टेक्निक का यूज नहीं कर सकता। तो फिर उसके बाद बीस्ट किंग यूहाओ को बोलता है लड़के इस बार तुम क्या चूज करोगे, क्या इस बार भी पहले की तरह तुम 100 साल पुराने बीस्ट को चूज करोगे? तो फिर उसके बाद यूहाओ बोलता है नहीं, इस बार मैं 1000 साल पुराने बीस्ट को चूज करूंगा। तो ये बात सुन के सब लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और फिर उसके बाद वो बोलने लगते हैं क्या यूहाओ 1000 साल पुराने बीस्ट को हरा पाएगा? तो फिर उसके बाद बीस्ट किंग यूहाओ को बोलता है तुम्हारे पास सिर्फ 2 स्पिरिट रिंग है, अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो फिर मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा, मैं तुम्हारे सबसे ज्यादा पास तो रहूंगा लेकिन वो 1000 साल पुराना बीस्ट होगा, तो मेरे बचाने से पहले हो सकता है कि वो तुम्हें मार दे। तो फिर उसके बाद डाई हुआ बिन बोलता है क्या सच में यूहाओ 1000 साल पुराने सोल बीस्ट को हरा पाएगा? और फिर उसके बाद यूहाओ बोलता है मैं 1000 साल पुराने सोल बीस्ट को ही चूज करूंगा। तो फिर उसके बाद बीस्ट किंग प्रिंसिपल यान की तरफ देखता है और फिर प्रिंसिपल यान बोलते हैं मुझे यूहाओ पर पूरा यकीन है और फिर वो यूहाओ को 1000 साल पुराने बीस्ट से फाइट करने की इजाज़त दे देते हैं। तो फिर उसके बाद यूहाओ अपनी दोनों सोल रिंग की एनर्जी को रिलीज करता है और यूहाओ की पावर देखकर सब काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद वहाँ पर एक 1000 साल पुराना बीस्ट आ जाता है और ये बीस्ट इस कंपटीशन का सबसे पावरफुल बीस्ट होता है। तो फिर उसके बाद वो बीस्ट यूहाओ के ऊपर अटैक करता है और फिर यूहाओ अपनी दोनों सोल रिंग को मर्ज कर लेता है। तो ये देख के बीस्ट किंग को समझ आ जाती है कि यूहाओ अपनी फुल पावर का यूज़ करना चाहता है, लेकिन इससे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट परेशान भी हो गए थे क्योंकि इससे यूहाओ की जान को भी खतरा हो सकता है। तो फिर उसके बाद वो बीस्ट अपने क्लोन क्रिएट करता है, फिर यूहाओ और वो बीस्ट एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। उन दोनों के अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं और वहाँ पर हर तरफ फोग हो जाती है, किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि क्या हो रहा है। तो फिर उसके बाद प्रिंसिपल यान देखते हैं कि उस बीस्ट के क्लोन खत्म हो गए हैं और किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि फोग के अंदर वो बीस्ट जम गया होता है। तो फिर उसके बाद प्रिंसिपल यान अंदर देखने की कोशिश करते हैं और वो यूहाओ के आई स्कॉर्पियन को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद वो बोलते हैं यूहाओ इस आई स्कॉर्पियन की वजह से उस बीस्ट के अटैक को रोक पाया, यूहाओ के पास आई स्कॉर्पियन है इसलिए यूहाओ को उस बीस्ट के अटैक से कुछ भी नहीं हुआ। इस बीस्ट के पास फायर की पावर है, मतलब इससे यूहाओ को ही फायदा होगा, ये बीस्ट स्कॉर्पियन के सामने कुछ भी नहीं। तो फिर उसके बाद वो बीस्ट जब यूहाओ के पीछे आई स्कॉर्पियन को देखता है तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और फिर उसके बाद वो बीस्ट भागकर वापस चला जाता है। तो फिर उसके बाद वहाँ से फॉग हट जाता है और ये देख के सब लोग काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वो बोलते हैं ये 1000 साल पुराना बीस्ट
जिसके पास फायर की पावर थी। ये अब तक इस कंपटीशन में सबसे पावरफुल बीस्ट था, लेकिन फिर भी ये यूहाओ से डर कर भाग गया। ये कैसे हो सकता है? आखिर यूहाओ ने ऐसा कैसे किया? तो फिर उसके बाद प्रिंसिपल यान बोलते हैं, मैंने उस फॉग के अंदर यूहाओ की फाइट देखी है। यूहाओ के पास बहुत कमाल की एबिलिटीज हैं। यूहाओ ने मुझे भी काफी ज्यादा शौक कर दिया है, इसलिए यूहाओ को फुल पॉइंट मिलते हैं, मतलब 150। तो इस वजह से डाई हुआबिन की टीम यूहाओ की टीम से हार जाती है और यूहाओ के पॉइंट देख के सब स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि आज तक किसी भी स्टूडेंट को फुल पॉइंट नहीं मिले। तो फिर उसके बाद प्रिंसिपल यान बोलते हैं, इस लड़के के पास बहुत कमाल की एबिलिटीज़ हैं, ये लड़का हर हाल में मेरा ही होगा। तो फिर उसके बाद डाई हुआबिन को दिखाया जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। फिर वो बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? उस यूहाओ को फुल पॉइंट कैसे मिले? मुझे लगा था यूहाओ मेरे से ज़्यादा पॉइंट नहीं कर पाएगा, लेकिन उस यूहाओ को तो फुल पॉइंट मिले। तो फिर उसके बाद यूहाओ अपने क्लास स्टूडेंट की तरफ जाता है और सब बच्चे यूहाओ को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर वो बोलते हैं, आप तो काफ़ी कमाल के हो, आपने 1000 साल पुराने बीस्ट को हरा दिया। क्लास लीडर, आप प्लीज़ हमें बताइए आपकी ये एबिलिटी क्या थी, और क्या सच में आपके पास 1 लाख साल पुरानी सोल रिंग है? तो फिर उसके बाद ऐसे ही सब बच्चे यूहाओ से पूछने लग जाते हैं। तो फिर उसके बाद यूहाओ उनको सेकंड सोल मार्शल वाली बात बता देता है और ये बात सुन के सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सब लोग यूहाओ यूहाओ कर रहे थे। तो फिर उसके बाद वांग डोंग को दिखाया जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। फिर वो बोलता है, अब यूहाओ काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो गया है। पहले टीचर्स यूहाओ के लिए फाइट कर रहे थे, कोई टीचर बोल रहा था कि मुझे यूहाओ चाहिए, कोई बोल रहा था मुझे, और अब यूहाओ ने 1000 साल पुराने सोल बीस्ट को हरा दिया है। इस वजह से अब यूहाओ और भी ज़्यादा फेमस हो गया है। मेरे से मिलने तो वो एक बार भी नहीं आया। तो फिर उसके बाद यूहाओ अपने दोस्तों से मिलने आता है और फिर वो ऐसे ही एक दूसरे से बातें करते हैं। तो फिर उसके बाद यूहाओ बोलता है, अब चलो उस डाई हुआबिन के पास, और फिर उसके बाद वो सब डाई हुआबिन के पास आ जाते हैं। तो फिर उसके बाद वांग डोंग डाई हुआबिन को बोलता है, डाई हुआबिन, मैंने सुना है तुमने मुंह काला कराने का सोच लिया है। अब अगर तुम अपना मुंह काला करवाना ही चाहते हो तो फिर हम तुम्हें कैसे रोक सकते हैं? अब तुम शर्त हार गए हो, तो इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपनी शर्त को पूरा करो। तुमने माफ़ी मांगने की बात की थी, तो अब तुम यूहाओ के सामने झुककर उसे माफ़ी मांगो, और आज के बाद कभी भी यूहाओ को चैलेंज ना करना। अब तुम्हें पता तो चल गया है हमें चैलेंज करने का क्या नतीजा होता है। तो फिर उसके बाद कैट गर्ल बोलती है, वांग डोंग, तुम्हारी जुबान ज्यादा ही नहीं चल रही। और फिर उसके बाद यूहाओ बोलता है, तुम लोग मेरे से शर्त हार गए हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी जुबान अभी तक तेज चल रही है। तो फिर उसके बाद वो लोग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और फिर डाई हुआबिन उन्हें रोकते हुए बोलता है, अब फाइट करने से कुछ भी नहीं होगा। तो फिर उसके बाद डाई हुआबिन यूहाओ को बोलता है, यूहाओ, जैसा कि तुम फाइट जीत गए हो, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। तो फिर उसके बाद डाई हुआबिन यूहाओ के सामने झुककर उसे माफी मांगता है और फिर उसके बाद वो वहां से चला जाता है। तो ये देख के सब लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और वो बोलते हैं, हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा, डाई हुआबिन ने यूहाओ के सामने झुककर उसे माफी मांगी। तो अब यूहाओ भी काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि डाई हुआबिन ने इनसे माफी मांगी है। लेकिन ये एक बात नहीं जानते कि इसके बाद से डाई हुआबिन यूहाओ के खून का प्यासा हो गया है। अब वो कुछ भी करके यूहाओ को मरवाना चाहता है। अब डाई हुआबिन यूहाओ को कैसे मरवाएगा वो तो आगे पता चलेगा। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन सी कंट्री से हो। तो फिर उसके बाद प्रिंसिपल यान और क्यान डाओ डाओ को दिखाया जाता है और वो दोनों दोबारा से लड़ाई कर रहे होते हैं। वो दोनों यूहाओ के पीछे पड़े होते हैं। अब प्रिंसिपल यान ने भी यूहाओ की एबिलिटीज देख ली हैं, इसलिए वो भी यूहाओ को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। और फिर वो क्यान डाओ डाओ को बोलता है, अगर तुम्हें यूहाओ चाहिए तो क्या हम दोनों मुकाबला करें? अगर मैं जीता यूहाओ मेरा और अगर तुम जीते तो यूहाओ तुम्हारा। तो ये बात सुन के क्यान डाओ डाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, अब ये क्या बात हुई? तुमने पहले मुझे खुद यूहाओ दिया था, अब तुम अपने वादे से पीछे हट रहे हो। तो फिर उसके बाद उन दोनों की फाइट ऐसे ही चलती रहती है। अब एक तरफ ये दोनों यूहाओ के पीछे पड़े हैं और दूसरी तरफ डाई हुआबिन यूहाओ को मारने का प्लान बना रहा है। डाई हुआबिन का प्लान है कि वो किसी तरीके से यूहाओ को श्रेक एकेडमी के बाहर ले जाए और फिर वो वहां पर यूहाओ को मार दे। तो आज की वीडियो बस यहाँ तक थी।
तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।